हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग को अभाज्य गुणनखंड बोला, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 1.2 का पहला नंबर 140 दिया हुआ है। ठीक है, 140 इसको हम लोग 2 का पहाड़ा में भाग करेंगे तो 70 बार में आ जाएगा, और फिर इसको 2 का पहाड़ा में भाग करेंगे तो 35 बार में आ जाएगा, और उसको दोबारा से करेंगे 5 का पहाड़ा में 7 बार में। ठीक है, तो 140 इक्वल टू क्या है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी अब हम लोग क्या 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इसी पर का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वन 156 इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 2 का पहाड़ा में आपका 78 बार में आता है, फिर इसको 2 से हम लोग भगा देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 39 बार में। अब ये 3 का पहाड़ा में जाएगा 13 बार में। ठीक है, अब 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 39, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका बाकी सारा मैथ भी बन जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब अभी आप लोग से भी बना लेंगे। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो हम लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना है, और उसके बाद उनको हम लोग को चेक भी करना होगा, जांच भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 91 और 26। ठीक है, तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 91 और 26 का। ठीक है, और ये किसका टेबल में आएगा, 13 का टेबल में। ठीक है, 13 7 91, 13 दूनी 26। अब हम लोग एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, 13 इंटू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, तो 91 को डिवाइड करेंगे 13 7 91, 26 को भी करेंगे 2 13 दूनी 26। ठीक है, तो 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 13, और 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 13। तो हम लोग क्या मैच हो रहा है 13, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हम लोग का 13। अब क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला, जांच करने बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या हम लोग का क्या क्या है 91 और 26। 91 इंटू 26 इक्वल टू एचसीएफ हम लोग का कितना निकला 13। ठीक है, और एलसीएम है 182। 30 इंटू तो दोनों साइड अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, दोनों ही साइड सेम आंसर, यानी कि 2366 2366। ठीक है, और इसी प्रकार बाकी सब भी क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसको घर में करिएगा। ठीक है, और दिक्कत होने में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर जैसे ही है। ठीक है, तो मैं एक बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का 12 15 और 21। तो इसका पहले एचसीएफ निकालते हैं।
ठीक है, 2 छक 12, 2 तिया 6, उसी तरह 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। तो 12 क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का आया 3 इंटू 5 और 21 का आया 3 इंटू 7। तो क्या मैच हो रहा है हम लोग तीनों ही में 3 में मैच हो रहा है। तो एच सी एफ कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम के लिए हम लोग तीनों ही लिख लेते हैं और तीनों किसका टेबल में आएगा 3 का में 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 7 21। ठीक है, अब एलसीएम इक्वल टू हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल आ जाएगा आपका 420। ठीक है, उसी प्रकार बाकी सब भी बनेगा, इसको भी आप लोग घर ही में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो एच सी एफ इतना दिया हुआ है और एल सी एम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, हो सके इस बार भी पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, गिवन दैट में हम लोग को क्या दिया गया है एच सी एफ आपका 2 संख्या 306 और एक दिया हुआ है 657। दोनों का एच सी एफ कितना है 9 है। ठीक है, 2 संख्या दिया हुआ है। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इक्वल टू, ये आपका एलसीएम का फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल डिवाइड बाय एच सी एफ। दो संख्या क्या क्या है 306 और 657, उसको डिवाइड किससे करना है हमको 9 से। ठीक है, तो 3 का टेबल हम लोग करते हैं, 3 तिया 9 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 9 27। फिर 3 का टेबल में ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 7 21, 3 तिया 9। ठीक है, और ये हो गया 30673। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को कितना आ जाएगा आपका 22338। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 5 नंबर का भी सॉल्यूशन करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 6n है, 8n है या 10n है। कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, इसके अलावा कुछ भी हो तो उनका मैं कैसे करूँगा। तो पहला मैं 6 का ले लेता हूँ। 6 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, उसी तरह 8 और 10 का भी। तो 6 का पहले निकालते हैं, 2 3 6, 3 1 3। तो हम लोग क्या है 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है या होता है तो उसके भाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, ठीक है, 2 इंटू 5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 और 5 कम से कम एक बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग 2 कितना है 1 आया, यहाँ 5 है लेकिन उसमें 5 हम लोग का नहीं है, सिर्फ 2 ही है। ठीक है, और 5 उस पर हमारा नहीं है, तो ये हमारा दोनों ही होना चाहिए, एक जन होने से नहीं होगा, हम लोग का दोनों ही होना चाहिए। अतः 6n
6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं, ठीक है। तो हमको दोनों को ही अलग अलग निकालना होगा। अब इसका पहला वाला हम लोग निकाल लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग दो पार्ट है, प्लस का इधर उधर, ठीक है। तो दोनों में से हम लोग क्या 13 निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग 13 कॉमन निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या बचता है 7 इंटू 11 और इधर 13 निकल लिया, प्लस वहाँ से भी निकल लिया, तो क्या बची इधर 1। तो 13 इंटू ये हम लोग हो जाएगा 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू 78। अब हम लोग क्या करेंगे और इस पर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे और मैं आपको बताता हूँ। और हम लोग का इसमें बोला भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्याएँ उस क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि एग्जांपल है 8, ठीक है। तो अगर हम लोग एलसीएम करते हैं 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 8 का हम लोग क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग अब अगर अभाज्य संख्या का करते हैं, अभाज्य संख्या जैसे एग्जांपल 7, ठीक है। इसका हम लोग का क्या लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 होगा, यानी कि 7 इंटू 7। और अगर 11 का लेते हैं उसका भी सेम आएगा, 11 इंटू 1 आया, ठीक है। अब देखने वाला तो बात है कि दोनों में देखिए क्या हमारा 2 ही गुणनखंड है, लेकिन जो भाज्य संख्या है उसमें क्या, उसमें हमारा 3 है, यानी कि 2 से ज़्यादा है हम लोग का, और इसमें 2 ही है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में क्या होता है हम लोग का 2 ही निकलेगा गुणनखंड, जबकि भाज्य संख्या में 2 से हम लोग का ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको 2 से ज़्यादा कर दिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब उसमें देखिए 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है हम लोग उसको भी ऐसे ही करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब दोनों में से हम लोग क्या निकालेंगे 5 कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से। तो 5 कॉमन निकल जाता है तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिया, इधर प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ 5 इंटू ये हमारा आ गया 1008 प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 1009, ठीक है। अब इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हम लोग क्या हो गया 2 से ज़्यादा हो गया, मतलब ये भी हम लोग का भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो अतः ये भाज्य संख्याएं है, ठीक है। क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 7, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार बनाया हुआ है। इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते थे, वो कितने समय में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो बोला कि दोनों आपस में कब मिलेंगे। तो इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका आपको सीधा सीधा करना है। हाँ, दोनों को हम लोग एलसीएम ही निकाल लेंगे। 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9 और 3 2 6। तो हम लोग का कितना हो गया
2 × 3 × 3 × 2 यानी कि हम लोग हो जाएगा 36। यानी कि वो दोनों कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग ख़त्म हो गया, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग करेंगे 1.3।